सिंगल फेज समरसेबुल स्टार्टर के बारे में जानकारी देंगे। जो कि सिंगल फेज समरसेबुल स्टार्टर में जो सामान लगता है, कौन कौन सा सामान लगता है और उसका वायरिंग कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं एम्पियर है, 40 एम्पियर का ये जो है कंडक्टर है। तो ये 16 एम्पियर, 40 एम्पियर, 25 एम्पियर ऐसे करके आता है। उसके बाद में क्या होता है कि वोल्ट मीटर आता है। तो यहाँ 500 तक वोल्ट मीटर है, 300 तक भी वोल्ट मीटर आता है। और यहाँ एम्पियर मीटर है। तो यहाँ एम्पियर मीटर भी है, 30 एम्पियर तक है, ये काम करेगा। और उसके बाद में यहाँ ग्रीन जो है एनो स्विच है, ये जो है एनो स्विच। और ये जो है रेड कलर का ये एनसी स्विच है। तो यहाँ पर और है इसमें जो ये रीसेट है, रीसेट स्विच है। ओवरलोड होने के बाद में ये रीसेट होता है, ऑटोमेटिक छोड़ देता है। उसके बाद में यहाँ कैपेसिटर है 50 का। और ये जो कैपेसिटर है आप मोटर के अनुसार 36, 45, 50 इस तरह करके लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ 105 ले लेके 250 तक ये जो है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है मोटर स्टार्टर। और उसके बाद में यहाँ एमसीबी है। और यहाँ वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज चेक करने के लिए ये बटन है, जब इसको पुश करेंगे तो वोल्ट मीटर ये बतलाता है। और यहाँ एमसीबी है। तो एमसीबी आप 10 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर तक 1 HP समरसेबुल स्टार्टर में आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर है 5 पोल का एसटी, यहाँ पर 5 पोल का एसटी है। तो इतना ही जो है आपका जो 1 HP समरसेबुल स्टार्टर में जो पार्ट्स लगता है, सामान लगता है। तो इन सारे सामान को हम आज वायरिंग करके दिखाएंगे कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर प्लाई बोर्ड ले लेंगे हम और इसी पर हम फिट करेंगे। तो यहाँ पर 5 पोल का हम एसटी ले लेंगे और यहाँ पर हम एसटी को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ एसटी पोल को यहाँ पर हम कस लिए हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पी और उसके बाद में एन, यानी कि फेज और न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में रेड, येलो और ब्लू जो कि मोटर का वायर यहाँ से जाता है। और पी और एन जो है इनपुट सप्लाई आएगा। यहाँ पर कंडक्टर है, तो कंडक्टर को इस तरह से हम रख लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है। एक यहाँ पर एक स्टार्टिंग का है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मोटर स्टार्टिंग का है। और यहाँ पर रनिंग का है जो कि 50 यूएफ का है। यहाँ पर ये वाला जो है 105 ले 250 यूएफ का है। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर का एक एक वायर को हम क्या करेंगे आपस में ज्वाइन करके, और यहाँ पर जो येलो वाला जो पॉइंट है, येलो वाला में हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ येलो वाला में हम कस लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर वाई लिख देते हैं, यहाँ पर येलो हो गया। और येलो वाला पॉइंट में इस वायर को हम जो कैपेसिटर का एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का एक एक वायर लेकर यहाँ येलो वाला में कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में कंडक्टर का 2 पोल आउट होता है, तो एक वायर लेंगे हम ब्लू कलर का और इसमें हम कनेक्शन करके, और ब्लू वाला जो यहाँ एसटी पर ब्लू भी लिखे हैं इस पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन कर दिए। और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, रेड वाला यानी कि आर वाला जो वायर है इसमें से एक वायर लेंगे हम। तो चलिए एक वायर हम साइज लेकर और इसमें एक वायर हम कसेंगे। यहाँ पर 100 ये जो रनिंग का एक कैपेसिटर है, तो रनिंग का कैपेसिटर का एक पॉइंट हम लेंगे इसमें, और इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे इस रेड वाला जो पॉइंट है आर वाला इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पर एनसी जो स्विच है, रेड कलर का जो बटन है, इसमें 2 पॉइंट है। तो यहाँ से एक वायर हमको लेना होगा। तो चलिए इसमें एक वायर हम ले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ कंडक्टर का जो आउटपुट पोल है इस पर हम कस लेते हैं। कसने के बाद में यहाँ रेड वाला जो स्विच है इसमें 2 पोल है, तो दोनों पर हम क्या करेंगे
एक वाला पॉइंट पर हम इस रेड वाला वायर को इस पर हम कनेक्शन कर देते हैं। चलिए हो गया। अब उसका रेड वाला स्विच का एक वाला पॉइंट बचा हुआ है, तो इस पर भी हम एक वायर लेंगे और इस वायर को हम क्या करेंगे, जो कंटेक्टर का जो कॉइल है, कंटेक्टर का कॉइल पर हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ कंटेक्टर का देख रहे हैं 2 पोल पॉइंट है, तो एक वाला पॉइंट पर इस वायर को हम यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। यहाँ हो गया। अब उसके बाद में यहाँ स्टार्टिंग का एक वायर बचा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टर लिखा हुआ है, तो इसका एक वायर बचा हुआ है, तो इसका भी कनेक्शन अभी करना है। और चलिए इस वायर को हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अब इस वायर पर हमको कनेक्शन करना है, यहाँ पर ग्रीन वाला जो स्विच है इसमें 2 पॉइंट है, एक इस टाइप का आता है, एक इस टाइप का ग्रीन स्विच आता है। तो इसमें 2 पॉइंट है, तो एक वाला पर हम क्या करेंगे, स्टार्टर का एक वायर, यहाँ स्टार्टर लिखा हुआ है, इसका एक वायर जो बचा हुआ है इसके एक पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। इसका एक पॉइंट अभी बचा है, तो अलग से हम क्या करेंगे कि एक न्यूट्रल जो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे और वहाँ से हम जो ग्रीन वाला स्विच है उस पर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम 2 वायर ले लेते हैं, दोनों वायर को हम येलो कलर का दोनों वायर को इस पर हम कनेक्शन करेंगे और उसके बाद इस पर कनेक्शन करना है, उसके बाद यहाँ एन पर कनेक्शन करना है। तो यहाँ से इस पर लाएंगे, उसके बाद में एन वाला एचटी पोल पर कनेक्शन करेंगे। चलिए यहाँ दोनों वायर को आपस में कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ कंटेक्टर जो इनपुट सप्लाई है यहाँ पर हम इस दोनों वायर को कनेक्शन कर देते हैं। इसमें से एक वायर 2 वायर निकला हुआ है, तो एक वायर को क्या करेंगे, हम एक वायर को हम एचटी पोल एन से कनेक्शन कर देंगे यहाँ पर। और चलिए इसको हम कनेक्शन पहले कर लेते हैं। उसके बाद में एक वायर जो बचा हुआ है यहाँ पर रेड कलर का एक वायर जो बचा हुआ है, इस वायर को हम क्या करेंगे, ग्रीन स्विच जो है ये एनो स्विच होता है, तो इस पर एक पॉइंट बचा हुआ है, तो इस पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रू को कस लेना है। अब इसका एक फेज सप्लाई बचा हुआ है पी से, तो एक यहाँ से लंबा सा वायर लेंगे, उसके बाद यहाँ कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद में यहाँ एक वायर का टुकड़ा लेंगे और जो कंटेक्टर कॉइल है उस पर कनेक्शन करना है। तो चलिए एक रेड कलर का लंबा वायर ले लेते हैं और इसमें एक छोटा सा टुकड़ा और ज्वाइंट कर लेते हैं। और इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ कंटेक्टर के इनपुट पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्शन करते हैं और उसके बाद में जो ग्रीन वाला छोटा सा वायर जो है ये कंटेक्टर कॉइल पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कंप्लीट कर दिया और ये जो रेड वाला वायर है यहाँ जो पी एचटी पोल पर पी लिखे हैं इस पर कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ बी वाला पर चला जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से जो समरसेबुल स्टार्टर का कनेक्शन जो है होता है और इसमें अलग से और पार्ट्स लगता है, एमसीबी लगता है, इंडिकेटर लगता है, ओवरलोड स्विच लगता है। तो यहाँ पर चलिए फ़िलहाल इसमें हम सप्लाई देकर चेक करके दिखाएंगे, उसके बाद में अलग से एमसीबी और एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर कहाँ पर लगाना है, उसका कनेक्शन कैसे करना है हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटपुट सप्लाई के लिए येलो वाला पॉइंट छोड़कर आर पर और बी पर कनेक्शन करना है। तो यहाँ येलो वाला पर रनिंग स्टार्टिंग का दोनों वायर कनेक्शन किया हुआ है, तो येलो वाला पॉइंट छोड़ देना है और बी पर और आर पर केवल कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर 200 वाट का हम बल्ब लिए हैं।
तो चलिए इस बल्ब को लगा लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम इनपुट सप्लाई देकर और स्टार्टर को ऑन करके देखते हैं। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए। उसके बाद में यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ग्रीन वाला स्विच ले। और यहाँ पर जो बल्ब है, बल्ब नहीं जल रहा है, इसलिए कि बल्ब जो है फ्यूज है। तो दूसरा हमारे पास एक एलईडी बल्ब है, इसको हम लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो बल्ब है देख रहे हैं, यहाँ पर फ्यूज हुआ है, इसीलिए ये नहीं जल रहा था। तो अलग से हम एलईडी बल्ब लगाए हैं। और चलिए स्टार्टर को अब ऑन करके हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ ग्रीन वाला स्विच ले ऑन कर दिए, देख रहे हैं बल्ब जो है जल गया। और रेड वाला से हम ऑफ कर लेंगे। तो ये जो है केवल इसका सिंपल वायरिंग है। और अब इसमें हम अलग से एमसीबी लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, एम्पियर मीटर लगाएंगे, इंडिकेटर लगाएंगे। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर है, तो अब वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है कैसे करना है। और इसमें जो है पुश बटन है, पुश बटन दाबने पर वोल्ट मीटर शो करता है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और इसमें ओवरलोड स्विच, एमसीबी का पूरा कंप्लीट वायरिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में 2 वायर ले लिए हैं। तो इसका कनेक्शन आप आउटपुट में भी दे सकते हैं, येलो वाला केवल पॉइंट छोड़ के इनपुट में भी दे सकते हैं। तो वोल्ट मीटर इनपुट में ही देना चाहिए, इसलिए कि वोल्ट मीटर पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे, उसके बाद में स्टार्टर को ऑन किया जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर के दोनों वायर को हम न्यूट्रल और फेज सप्लाई जो इनपुट आ रहा है उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है डायरेक्ट किया है, इसलिए सप्लाई इसमें आते ही वोल्ट मीटर बतलाएगा, शो करेगा। तो चलिए अब इसमें हम सप्लाई देकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर डायरेक्ट शो करेगा, देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट वोल्ट मीटर शो कर रहा है। अब स्टार्टर को यहाँ से ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो भी वोल्ट मीटर जो है डायरेक्ट बतलाएगा, वोल्ट मीटर डायरेक्ट बतलाता ही रहेगा। तो इसको कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर पुश बटन एक आता है, जब इसको पुश करेंगे, दाबेंगे तो वोल्ट मीटर बताएगा, जब छोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर ओपन हो जाता है। तो इसमें से कोई भी एक वायर को कट करके और दोनों वायर को क्या करेंगे, इसके दोनों पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ दोनों पॉइंट पर हम कनेक्शन कर दिए। यहाँ पर अब इसको प्रेस करेंगे, दाबेंगे तो वोल्ट मीटर शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेन लीड है, मेन लीड में हम सप्लाई देते हैं। चलिए सप्लाई इसमें आ चुका है। अब यहाँ से हम ऑन कर दिए, देख रहे हैं वोल्टेज नहीं बता रहा है। यहाँ से ऑफ कर दिए तो भी वोल्टेज नहीं बता रहा है। वोल्टेज कब बताएगा, जब यहाँ से इस बटन को हम दाबेंगे तो वोल्टेज बताएगा। देख रहे हैं यहाँ पर इसका सिस्टम यही है, इसलिए कि वोल्टेज भी आपका कबो वोल्ट मीटर ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर का कनेक्शन कैसे करना है, कहाँ पर लगाना है, तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रल फेज 2 आया हुआ है। तो न्यूट्रल वाला छोड़ के फेज वाला सप्लाई जो है, फेज वाला सप्लाई डायरेक्ट यहाँ कंडक्टर इनपुट पोल पर गया है। तो फेज वाला सप्लाई जो गया है एक वायर, तो इसमें कहीं से कट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वायर को कट कर दिए। कट करने के बाद में अब क्या करना है कि दोनों वायर को छील लेना है। और छीलने के बाद में चलिए एम्पियर मीटर के दोनों पॉइंट पर हम इस दोनों वायर को कनेक्शन कर देंगे। अब ऐसे में ये क्या होगा कि जब आपका मोटर लोड लेगा, स्टार्ट होगा, तो इसमें एम्पियर मीटर शो करेगा कि आपका मोटर कितने लोड पर चल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास मोटर नहीं है तो 1000 वाट का मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केतली है, इसको हम इसमें टच करके चेक करेंगे। एम्पियर मीटर हल्का सा केवल उठेगा, नहीं उठेगा ज़्यादा, हल्का उठेगा, यहाँ पर हल्का शो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग से एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक केतली का होल्डर है,
तो इन दोनों वायर को हम इसमें टच करेंगे, येलो वाला पॉइंट छोड़कर। चलिए फ़िलहाल इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्टर हम ऑन कर दिए, स्टार्टर ऑन हो गया। अब हमको चेक करना होगा एम्पियर मीटर। इन दोनों पॉइंट पर हम क्या करेंगे, वायर को टच करते हैं, देख रहे हैं हल्का एम्पियर उठ रहा है। जब आपका समरसेबुल मोटर 1 HP का है, 1000 वाट का, तो यहाँ पर एम्पियर कुछ ज़्यादा उठेगा। और चलिए यहाँ से हम ऑफ कर दिए। तो एम्पियर मीटर का कनेक्शन इसी तरह से किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मेन लीड हम निकाल दिए। अब यहाँ पर ओवरलोड स्विच का कनेक्शन करना है। तो आप सोचेंगे कि ओवरलोड स्विच का कनेक्शन कहाँ पर करना है। तो यहाँ से जो फेज सप्लाई आ रहा है एम्पियर पर गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एम्पियर वाला जो वायर है, इस पर क्या एक वायर हम छुड़ा देंगे। इसमें कोई भी एक वायर को आपको छुड़ा लेना है। छुड़ाने के बाद में हम इस वायर को यहाँ किसी भी, इसमें 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पर इसका कनेक्शन कर देना है। और अलग से एक वायर और लेंगे, यहाँ पर एम्पियर मीटर पर कनेक्शन करना है। तो यहाँ एक रेड कलर का वायर का टुकड़ा ले लिए हैं और इसमें हम चलिए कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में इस वायर को इस पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए इस पर हम कनेक्शन इसका कर दिए। अब ये जो है ओवरलोड स्विच का कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब ओवरलोड काम कैसे करता है, तो चलिए हम बताते हैं। पहले इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ ग्रीन स्विच ले हम ऑन करेंगे तो ऑन हो गया, और रेड वाला से ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये ओवरलोड स्विच कब काम करता है, जब आपका मोटर ओवरलोड में चलेगा, ज़्यादा लोड लेगा, ज़्यादा एम्पियर बताएगा, एम्पियर मीटर 10 ले ऊपर बता रहा है, तो आपका जो मोटर है ओवरलोड में चल रहा है। इस पीरियड में ये जो है ओवरलोड का पॉइंट जो नोब है बाहर बिक देता है, उसको फिर से दाब कर इसको चलाना पड़ता है। तो ओवरलोड 10 एम्पियर से 16 एम्पियर के बीच में आप लगा सकते हैं। अब एमसीबी का कनेक्शन कैसे करना है, तो चलिए एमसीबी का भी हम कनेक्शन करके बताते हैं। तो यहाँ पर एमसीबी है जो मेरे पास 32 एम्पियर का एमसीबी है, जो कि इसमें 10-16 एम्पियर तक लगेगा। यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, एक साइड में लोड लिखा हुआ है। तो जिधर लाइन लिखा हुआ है उधर इनपुट सप्लाई देंगे, और जिधर लोड लिखा हुआ है तो आउटपुट सप्लाई देंगे। उसका कनेक्शन करने के लिए जो ओवरलोड इनपुट सप्लाई आ रहा है, ओवरलोड पर कनेक्शन किया हुआ है, इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ लाइन वाला में कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लाइन वाला में हम कनेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद में लोड वाला से क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा अलग से एक और लेंगे। यहाँ देख रहे हैं लाइन लिखा हुआ है और इधर लोड लिखा हुआ है, तो एक वायर का टुकड़ा लेंगे अलग से। तो चलिए यहाँ पर एक वायर ले लेते हैं और इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ एमसीबी के लोड वाला पॉइंट से हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ लोड वाला से इसका कनेक्शन इस वायर को कर लेते हैं। उसके बाद में इस वायर को क्या करेंगे, ओवरलोड जो स्विच है इस पर से वायर जो छुड़ाए थे इस पर कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों आप कहीं जाइएगा मत, इसमें और बहुत सा वायरिंग जो है इसमें बाकी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर एमसीबी का मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ एमसीबी 32 एम्पियर का है, तो आपको 10 ले लेकर 16 एम्पियर तक आप एमसीबी इसमें 1 HP समरसेबुल स्टार्टर में आप लगा सकते हैं। 32 एम्पियर का एमसीबी आपका ट्रिप नहीं करेगा। तो आप 1 HP समरसेबुल स्टार्टर में 10 लेकर 16 एम्पियर तक आप एमसीबी लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए, और यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा। ऑन कब होगा, जब एमसीबी को ऑन करेंगे तब यहाँ से ऑन होगा। तो चलिए यहाँ पर एमसीबी हम ऑफ किए हैं, और चलिए एमसीबी को हम ऑन कर लेते हैं। जब एमसीबी को ऑन करेंगे तब ऑन होगा। एमसीबी इसलिए लगाया जाता है कि ताकि आपका जो मोटर है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एमसीबी ट्रिप कर जाता है, गिर जाता है। अब यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और चलिए यहाँ से हम ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा।
और यहाँ से चलिए ऑन कर दिए, यहाँ से ऑफ कर दिए। अब इसमें रह गया है इंडिकेटर। इंडिकेटर कहाँ लगाना है, इंडिकेटर का वायरिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, आप इंडिकेटर ही समझिए, आप इस तरह का भी वोल्ट मीटर आप लगा सकते हैं। इसका कनेक्शन जो है आप आउटपुट में भी कर सकते हैं, इनपुट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ इनपुट में आप लगाएंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इंडिकेटर जलेगा। यदि आउटपुट में लगाते हैं तो आप स्टार्टर जो ऑन करेंगे तो आपका इंडिकेटर जो है जलेगा। तो इस तरह से आपको चलिए दिखा देते हैं हम। तो यहाँ एलईडी जो बल्ब है, एलईडी बल्ब का एक वायर हम निकाल लेते हैं और चलिए यहाँ से हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में रेड और ब्लू वाला पर टच करेंगे तो आपका इंडिकेटर जलेगा, वोल्ट मीटर भी शो करेगा। आप इसे इनपुट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इनपुट में कहाँ लगाना है, एक वायर को न्यूट्रल में लगाना है, एक वायर को एमसीबी के बाद में लगाना है। तो यहाँ देख रहे हैं स्टार्टर ऑन करने के बाद में इंडिकेटर जल रहा है। जब ऑफ करेंगे, चेक करेंगे तो इंडिकेटर नहीं जलेगा। इंडिकेटर का कनेक्शन इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगला वीडियो में हम